बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो मुतगय्यर मिक़दारों के दरमियान पाए जाने वाले बाहमी रिश्ते को वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है, जिसमें आपने किया था कि जी मैथ्स में आप पढ़ते हैं कि एक्स वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है जी। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई है और इंडिपेंडेंट जो है वो एक्स है। काइंड्स ऑफ फंक्शन में आपने दो पढ़े थे। एक तो था आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में ये सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे जी क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस है। अच्छा जी, आपके अगर प्राइस में इजाफा होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई में कमी वाक़या हो जाए, प्राइस में कमी वाक़या होगी तो क्वांटिटी सप्लाई में भी कमी वाक़या हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरी आपने जो चीज़ लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो थी जी डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो अपोजिट है। ये फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस है। इसमें क्या होगा, अगर प्राइस में इजाफा होगा तो क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़या हो जाएगी, और अगर प्राइस में कमी वाक़या हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी, का लास्ट लेक्चर आप मेरा सुन सकते हैं डिटेल के साथ, उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। आज हमने नेक्स्ट जो है वो काइंड्स ऑफ फंक्शन में पढ़ना है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। हाँ जी, इन द क्लासिकल टर्मिनोलॉजी the function corresponds to a single valued function where for one value of independent variable, that is x, in y is the function of x, there will be one single value for the dependent variable, that is y। हाँ जी, आप लिखते हैं इस क्या कह रहा है वो कि y is the function of x हो तो क्या होगा कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है x, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर कीमत के बिलमुकाबल डिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ एक ही कीमत आए तो इसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप मैथ में क्या करते हैं, आप मैथ में करते हैं जी कि क्वेश्चन लिखते हैं y इज़ इक्वल टू 10x -20। अब आप इसमें x को जहाँ भी सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है जी, सिंगल वैल्यू फंक्शन इज़ वन इन विच अ सिंगल वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी, इन अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। अच्छा जी, अब इकनॉमिक्स की मिसाल में दूँ, इसी को आप इकनॉमिक्स में कन्वर्ट करके दूँगी। ये देखें जी, q है, q इज़ इक्वल टू 10p -20 है। इसे सॉल्व करें, p की वैल्यू दी होगी या p की वैल्यू अज्यूम कर ले, फ़र्ज़ कर लें कि मैं p की वैल्यू जो है वो 1 ले लेती हूँ, प्राइस -20, और q को हमने डिफ़ाइन करना है। एक ही वैल्यू अगर इसकी एक है तो इसकी भी एक ही आएगी। ये देखिए, q इज़ इक्वल टू 10 -20, q इज़ इक्वल टू -10। इकनॉमिक्स का असूल है कि हम माइनस के साइन को नज़रअंदाज कर देते हैं। q इज़ इक्वल टू 10। ठीक है जी, ये इसकी एक ही वैल्यू थी एक्स पी की पुट की, q इज़ द फंक्शन ऑफ p, और एक ही वैल्यू जो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन में q की आई। अब है जी मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। In the older classical terminology, relation corresponds to multiple valued function in which one value of independent variable results in more than one value of dependent variable। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर कीमत के बिलमुकाबल डिपेंडेंट वेरिएबल, ये देखें जी, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर कीमत के बिलमुकाबल डिपेंडेंट वेरिएबल कि एक से ज़ायद कीमतें आएँ तो इसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है जी, अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज़ वन इन विच अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स रिजल्ट्स इन मोर देन वन वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखें, लेते हैं इकनॉमिक्स की मिसाल, q इज़ द फंक्शन ऑफ p, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आनी चाहिए y की ठीक है जी, मैथ्स में आप y इज़ द फंक्शन ऑफ x लेते हैं, इकनॉमिक्स के लिहाज से कर रहे हैं तो q इज़ द फंक्शन ऑफ p लेंगे। लेखें जी, q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29 -p स्क्वायर। अब p की वैल्यू आप फ़र्ज़ कर लें कि हमें जो दी हुई है वो 2 है। ठीक है जी, इसमें आपने पुट करना है, q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29 -2 स्क्वायर, इसका आएगा, इसका आप करें मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 29 -4
क्यू स्क्वायर आपका कितना आया, ये आएगा आपका 25। अब इसको आपने ख़त्म करना है, इसके लिए हम अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ये 1/2 होती है, ठीक है जी। अब मैं अगर चाहे ये 1/2 लिखूँ या अंडर रूट लिखूँ, इसका एक ही मतलब है। 2 से कट गया, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी क्यू की सिंपल हो गया और ये हो गया जी 25। अब 25 को 1/2 नहीं लिखूंगी, या मैं लिखूंगी जज़र, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1/2 लिखूं या जज़र लिखूं एक ही बात आएगी। अब ये देखें q इज़ इक्वल टू 25 का आप अंडर रूट लें, जज़र लें, कितना आता है 5 आता है, प्लस माइनस, यानी q इज़ इक्वल टू, एक जवाब उसका जमा में आया 5, q इज़ इक्वल टू -5। इकनॉमिक्स के लिहाज से जिस आंसर को आप ज़्यादा फॉलो करेंगे आगे वो ये होगा, प्लस वाला लेंगे। वैसे जो है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन में ये दो जवाब डिफरेंट भी आ सकते हैं, प्लस माइनस में भी आ सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है जी इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन दोनों क्या होते हैं। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन दोनों को तकरीबन जो है वो इकट्ठा ही पूछा जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन को उर्दू में आप क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन को उर्दू में आप कहते हैं मुज़मिर तफ़ाइल। ये असल में ऐसा तफ़ाइल होता है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और इसको एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसका डिपेंड ज़्यादातर एक वन वेरिएबल पे होता है, जिसका इजहार करना आसान होता है, ठीक है जी। अब हम लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? दूसरा है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक है इसको हम कहते हैं उर्दू में मुज़मिर तफ़ाइल और इसे हम बोलते हैं वाज़िया तफ़ाइल, वाज़िया सरीन तफ़ाइल, ठीक है जी। इसका इजहार करना आसान है। अच्छा जी, क्या होता है, किसमें आप इसका इजहार करते हैं? देखें जी, इम्प्लिसिट फंक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। देखें, इम्प्लिसिट फंक्शन आर ओनली इम्प्लाइड बाय एन इक्वेशन, ठीक है जी, जो सिर्फ इक्वेशन के ऊपर अप्लाइड होता है एंड मे बी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस एक्सप्लिसिट। इसको एक्सप्लिसिट में वाज़िया तौर पे ज़ाहिर करने में ये मुश्किल होता है। डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस वाई, इसमें ये देखिए डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस वाई इन टर्म ऑफ जो है वो एक्स में हम ले लिए। ये मुश्किल है कि इसमें वो हम वाज़िया कर सकें कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट कौन सा है। अ फंक्शन डिफाइंड इन टर्म ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, ये एग्जांपल देखें जी, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है जी, प्लस 3x² इज़ इक्वल टू 12। अब देखें इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें y भी है, इसमें x भी है, ठीक है। एक मैं और मिसाल लेके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, x² प्लस 2hxy प्लस y² इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसमें x भी है, y भी है, h भी है, कितने सारे वेरिएबल्स हो गए। अब इसकी इकनॉमिक्स की जो है एग्जांपल देखें, s इज़ इक्वल टू सेविंग इज़ इक्वल टू -40 प्लस 0.4y। इसको मैं इधर को ले जाऊंगी बराबर की इस साइड पे, ये s जो प्लस आपका 0.4y है ये माइनस में हो जाएगा, -0.4y -40 प्लस 40 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। एक और मिसाल आप देखें क्या है जी कि y इज़ द फंक्शन, i इज़ द फंक्शन ऑफ y। इन्वेस्टमेंट जो है तो फाइल है इनकम का, एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ i, ठीक है जी। और इनकम जो है वो तो फाइल है इन्वेस्टमेंट का, y इज़ द फंक्शन ऑफ i। आमदनी जो है वो तो फाइल है सरमायाकारी का। इसका क्या मतलब है? ये कहता है केन्स कि आमदनी का इन्हिसार होता है सरमायाकारी पर। i इज़ द फंक्शन ऑफ y, क्लार्क कहते हैं कि सरमायाकारी का इन्हिसार होता है आमदनी पर। इसका मतलब है ये दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं, मुनहसिर हैं। तो इसका मतलब है कि इसे हम इस तरह लिखेंगे कि f इज़ फंक्शन ऑफ y एंड i
ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आए आप एक्सप्लिसिट फंक्शन पे। Explicit function are those functions where one variable is clearly expressed as a function of another। इसे वाज़िया तौर पे हम जाहिर कर सकते हैं वेरिएबल को, इसका एक ही वेरिएबल होता है, इसका इजहार बड़ा वाज़िया तौर पे किया जाता है। अच्छा जी, ये देखें y इज़ द फंक्शन ऑफ x। मैथ में आप इसी तरह से लिखते हैं, यही चीज़ें आपकी चलती हैं। अच्छा, y इज़ इक्वल टू 2x+3। ये देखें एक ही वेरिएबल है। अब ये पता है कि इसने y के लिए सॉल्व होना है, ठीक है जी, कि अ फंक्शन डिफाइंड इन टर्म ऑफ वन वेरिएबल y इज़ इक्वल टू 2x+3 डिफाइंड इन टर्म ऑफ x ओनली, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट इसकी इकोनॉमिक्स की एग्जांपल देखें। QS इज़ इक्वल टू 8+5p। ये वाज़िया है, P ने सॉल्व, P की जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे तो Q क्वांटिटी सप्लाई का ही आंसर आएगा, ठीक है जी। ये वाज़िया है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल का इंहिसार मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल को वाज़िया तौर पे एक एक्सप्लिसिट फंक्शन का नाम दिया जाता है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में दो मुतग़य्यर मिक़दारों का इंहिसार एक दूसरे पर होता है और इनको दरमियान फ़र्क करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट इसकी मिसाल लें, c इज़ इक्वल टू एक्सप्लिसिट फंक्शन की 25+0.50y। ये कंजम्पशन को शो करता है। अब इसका c इज़ द फंक्शन ऑफ y, ठीक है जी, ये इसका भी इजहार वाज़िया तौर पे है, ठीक है जी। y को ये जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे कंजम्पशन का आंसर निकल आएगा। इन मिसालों में, इन एग्जांपल्स में क्वांटिटी सप्लाई और कंजर्व और आमनी का ये जो क्वांटिटी सप्लाई वाज़िया तौर पे कीमत का तोफ़ाइल है। ये देखें जी, QS इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस और कंजम्पशन जो है ये वाज़िया तौर पे आमनी का तोफ़ाइल है, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर हुए हैं तो कमेंट में राय का इजहार करें अपने, और उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह निगहबान।